जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें। आरोपी विशाल को उसके घर लेकर पहुंची है पुलिस। विशाल को राठी नगर लेकर पहुंची है आज शिलोंग पुलिस के साथ क्राइम ब्रांच की टीम भी मौजूद है। विशाल चौहान के घर की अब तलाशी ली जा रही है। हत्या से जुड़े साक्ष्य और हथियार की तलाशी वहां पर की जा रही है। विशाल जो कि चौथा आरोपी है, इस पूरे मामले में पांचवा आरोपी है विशाल, जिसकी आज इंदौर कोर्ट में पेशी हुई। उसके बाद 7 दिन की ट्रांजिट रिमांड में मिली है। विशाल को अब उसके घर लेकर जाया गया है। आपको बता दें क्राइम ब्रांच की टीम है, इंदौर पुलिस की टीम है जो कि विशाल को लेकर उसके घर पहुंची है। निहारिका हमारी संवाददाता हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ निहारिका शर्मा जुड़ रही है। निहारिका, बताया जा रहा है कि कुछ अहम सबूत साक्ष्य जुटाने के लिए विशाल को घर लेकर जाया गया है उसके। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। विशाल और विक्की को पुलिस उसके घर लेकर गई है। कोशिश की जा रही है कि इस पूरे मामले में अहम साक्ष्य यहाँ से जुटाए जा सके, जिसके बाद पुलिस शिलोंग के लिए रवाना हो। लेकिन शिलोंग जाने के पहले इंदौर से वे लोग पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन खत्म करना चाह रहे हैं, जिसके चलते आज शिलोंग पुलिस और इंदौर क्राइम ब्रांच विशाल और विक्की को उसके घर राठी नगर लेकर पहुंची है। यहाँ पर पुलिस ये देखने की कोशिश कर रही है कि क्या कुल्हाड़ी के अलावा किसी और तरह के औजार का इस्तेमाल किया गया था, क्या कुछ और भी ऐसे साक्ष्य जुटाए जा सकते हैं जो इस पूरे मामले का खुलासा कर सके कि इन लोगों ने ही जो राजा रघुवंशी है उसका खून किया था, उसका कत्ल किया था। इसी के चलते वे लोग यहाँ लेकर पहुंचे। एक और अहम बात यह है कि विशाल चौहान अपने घर में उस वक्त अकेला था जब वो हत्या करके लौटा था। करीब 2 दिन तक वो यहाँ पर रहा और उसके बाद पुलिस कुछ 2 से 3 दिन तक वो यहाँ पर रहा और उसके बाद यहाँ से कुछ दिन के लिए बाहर गया था, लेकिन फिर वापस इसी घर में आकर रह रहा था। तो ऐसा हो सकता है कि उसको जब पुलिस यहाँ से लेकर गई हो तो कोई चीजें ऐसी पीछे छूट गई हो जिससे वो वहां से हटा नहीं सका पुलिस के माध्यम से और इस पूरे मामले की गहराई तक पहुंच सके। इसके चलते आज पुलिस विशाल को उसके घर लेकर पहुंची है। जी निहारिका, विशाल को उसके घर लेकर आया गया है, इन चारों को अब लेकर जाया जाएगा शिलोंग। तो ऐसे में सवाल ये भी, केवल विशाल के घर पुलिस साक्ष्य जुटाने के लिए गई है या जो बाकी और 3 आरोपी अभी गिरफ्त में हैं, जिसमें राज है, आनंद है, आकाश है, इनको भी लेकर जाया जाएगा उनके घर कुछ अहम सबूत जुटाने के लिए? ऐसा है कि विशाल, आकाश और आनंद तीनों एक ही गली में रहते थे, एक ही मोहल्ले के हैं, बचपन के दोस्त हैं। तीनों के घर आसपास में ही है, इसीलिए विशाल का वो घर ऐसा था जो सबसे पहले खुला था। विशाल के घर में कोई था नहीं पिछले कई दिनों से, उसके घर के लोग जो थे वो बाहर थे, इसलिए विशाल यहाँ पर अकेला था। हालांकि बाकी जो 2 लोग हैं उनके घर भी वहीं पर है। हो सकता है जरूरत पड़ने पर पुलिस उन्हें भी वहां पर लेकर पहुंचे, लेकिन फिलहाल विशाल को सबसे पहले लेकर आए हैं, इसीलिए क्योंकि विशाल और राज कुशवाहा दोस्त थे। विशाल और राज कुशवाहा बचपन के दोस्त हैं और ऐसे में सुहानी जो राज कुशवाहा की बहन है वो उसे भाई भी मानती थी, तो राज कुशवाहा विशाल काफी क्लोज रहा करते थे। इसीलिए विशाल, राज कुशवाहा के बाद विशाल पर संदेह जा रहा है कि विशाल के पास से कई अहम सबूत जुटाए जा सकते हैं। जी, तो विशाल के पास से कुछ अहम सबूत जुटाए जा सकते हैं। ऐसे में निहारिका, हम एक बार फिर से आपसे ये चाहेंगे, आप ये साफ करें, बताएं कि देखिए, राज कुशवाहा है, एक विशाल उर्फ विक्की ठाकुर है, आनंद और आकाश, यानी कि सोनम के अलावा 4 अन्य लोग हैं या सोनम के अलावा 3 अन्य लोग हैं? देखिए, सोनम के अलावा 4 अन्य लोग हैं, जिसमें से एक उसका कथित प्रेमी राज कुशवाहा है। राज कुशवाहा का बहुत ही करीबी दोस्त है विशाल, जिसे हम विक्की भी कह रहे हैं। विक्की एक उसका नाम सामने आया है। तो विशाल और जो राज कुशवाहा थे वो काफी अच्छे दोस्त थे। राज कुशवाहा और सोनम का प्रेम प्रसंग था। राज कुशवाहा से करीबी दोस्त है विशाल, और विशाल के दोस्त थे आनंद और आकाश, जिनके साथ मिलकर इस पूरे हत्याकांड को उन्होंने रचा है। इसीलिए राज कुशवाहा से बातचीत के बाद अब पुलिस जो है वो विशाल को लेकर उसके घर पहुंची है, ताकि अन्य सबूत जो है वो भी जुटाए जा सके। जी निहारिका, ऐसे में सवाल ये भी है, देखिए अब 2 बज चुके हैं। हालांकि बताया तो ये जा रहा है कि सोनम को तो शिलोंग के लिए लेकर जाया जा रहा है, सोनम को अलग से लेकर जाया जाएगा। 7 दिन की इन चारों की रिमांड है। कोशिश रहेगी कि इन 7 दिन में जो भी अहम जरूरी सबूत हैं, पूछताछ है, वो हो जाए। क्या आज ही इन लोगों को शिलोंग लेकर जाया जाएगा या ये कल तक, आगे तक का जो वक्त है वो टल सकता है? पुलिस इस पूरी चीज को अभी साफ नहीं कर रही है। कुछ ही देर पहले मेरी एडीसीपी राजेश डंडोतिया जी से बात हुई थी। उनका ये कहना था कि हो सकता है कि इन लोगों को आज भी इंदौर में ही रोके, या अगर जरूरत पड़ी और मतलब अगर सारा काम हो गया और सारी चीजें उन्हें मिल चुकी होगी तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि आज ही इन्हें लेकर शिलोंग के लिए रवाना भी हो जाए। ये भी पूछा गया कि इन्हें किस तरह से
लेकर जाएंगे शिलोंग वाया एयर या फिर बाय रोड। तो उनका ये कहना था कि समय इनके पास काफी है, इसीलिए हो भी सकता है कि बाय रोड भी उन्हें लेकर जाया जा सके। लेकिन अब ये डिपेंड करता है आज पुलिस की इंदौर में इन्वेस्टिगेशन के ऊपर। अगर इनकी इन्वेस्टिगेशन आज पूरी हो जाती है तो फिर पुलिस इन्हें कल लेकर आज ही शाम में लेकर जाएगी, और अगर इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं होती है, पुलिस को लगता है कि उन्हें इंदौर में और समय चाहिए, तो फिर वे आज भी इंदौर में रुक सकते हैं। जी निहारिका, जो बात सामने आई है, शुक्रिया निहारिका, हम लगातार ताज़ा अपडेट आपसे लेते रहेंगे। पुलिस टीम ने जो जानकारी दी थी राजेश रौतिया ने आपसे कुछ ही देर पहले कि देखिए चारों इनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं रहा है, कोई 12वीं पास है, कोई 12वीं फेल है, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे ये लोग नहीं है, कोई बाइक चलाता था उबर में, और कोई आपको ये भी बता दें कि एक जो कि राज कुशवाहा 12वीं फेल उसको बताया पुलिस ने, जो कि सोनम के पिता के साथ काम कर रहा था।